गुड मॉर्निंग बच्चों। इन्हें तो अब आप जानते होंगे। मैंने इन्हीं के जीवन पर आधारित एक रेडियो प्रसारण का लिंक आपको भेजा था, आपने उसे सुना होगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल ठीक, ये है पंडिता रमाबाई। अंग्रेज़ों के शासन काल में इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके नारी सुधार के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। अपनी विद्वता के कारण रमाबाई पंडिता तथा सरस्वती उपाधियों से विभूषित की गईं। इन्होंने सारा जीवन महिलाओं की शिक्षा व सम्मान के लिए कार्य किया। पंडिता रमा ने शारदा सदन तथा मुक्ति मिशन जैसी संस्थाएं स्थापित करके निराश्रित स्त्रियों की मदद की। तो बच्चों, इन्हीं के जीवन पर आधारित आपकी पाठ्यपुस्तक रुचिरा में पाठ 5 है, पंडिता रमाबाई। बच्चों, आपके हाथ में पेंसिल हो, जो वर्ड आपको समझ ना आए उसको अंडरलाइन कर लेना और फिर मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी आपको। अब ध्यान से सुनिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले मतलब उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय, शोचनीय, दयनीय थी, सोचने योग्य थी। लोग स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलित न आसीत्। संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलित नहीं थी, स्त्रियां संस्कृत नहीं सीख सकती थीं। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। परंतु डोंगरे ने रूढ़िबद्धां धारणां, परंपरागत धारणा जो परंपरा से चली आ रही थी, परंपरागत धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। अपनी पत्नी किसको? लक्ष्मीबाई को। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उन्हें समाज के ताने भी सहन करने पड़े। अनंतरम, बाद में रमा रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण, समय के अनुसार रमायाः पिता विपन्नः संजातः। रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ, उसके पितरौ मीन्स पेरेंट्स, माता पिता, उसके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, च मीन्स और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, अकाल पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गए। तदनंतरम, बाद में रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम, पैदल ही, समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे, घूमते हुए, सा कोलकाता प्राप्ता, वह कोलकाता पहुंच गई। संस्कृत वैदिष्येण, संस्कृत में विदुषी होने के कारण, सा तत्र, उसे वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव, वहीं, सा ब्रह्म समाजेन, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। बाद में, पश्चात मीन्स बाद में, सा स्त्रीणाम कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम, वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन प्राप्त किया जिसमें ये उनकी मांग थी कि स्त्रियों को भी वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा देनी चाहिए।
1880 तमे ख्रीस्ताब्दे 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहार दासेन उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बागीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात 1.5 वर्षों में बाद तस्या पति दिवंगता उनके पति स्वर्ग सिधार गए। 1.5 वर्षों में ही उनके पति का देहांत हो गया। तदंतरम इसके बाद सा पुत्रिया वह पुत्री मनोरमया सह मनोरमा के साथ, पुत्री का नाम क्या, मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणाम सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए शिक्षायै च और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती उन्होंने अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम व उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती इंग्लैंड गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से ईसाई धर्म का स्त्री विषय के उत्तम विचारे स्त्री विषय में उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। तो बच्चों ये बस आज इतना ही करेंगे, इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। अब आप इसको ध्यान से सुनना, इस संस्कृत का अनुवाद अपनी कॉपी में करना। अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर से पूछ लेना और फिर मैं अब नेक्स्ट टाइम इन पैराग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न भेजूंगी जिसके आंसर आप दोगे। उसके बाद हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।